गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे खनिज लवण यानी कि मिनरल्स के बारे में। तो अब देखो, मैं सीधा बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी यही पूछता है कि खनिज लवण क्या है। तो यहाँ तो डेफिनेशन देखिए कि धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। एग्जाम में यही पूछ ले कि खनिज लवण क्या हैं, धातु एवं अधातु उनके जो लवण होते हैं वही हमारे खनिज लवण होते हैं। सिंपल सही है। आप एक डाउन में स्टार पर, एक लाइन में स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन आपके एग्जाम में सीधा अगर पूछ लेकर अगर आपको आता नहीं है तो वहाँ पर आप गड़बड़ कर जाएंगे। नेक्स्ट है, खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6% वन भाग बनाते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें खनिज लवणों का योगदान कितना होता है, तो 6.1% होता है। हमारे शरीर में संबंधित कुल 20 प्रकार के खनिज लवण होते हैं, जिसमें से 10 खनिज लवण हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। जीवों द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में 20 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 हमारे शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं? दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। यानी कि आप जो डेली रूटीन में आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वहाँ से आपको खनिज लवणों की प्राप्ति होगी, खनिज लवण वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे कि 20 आपके शरीर को चाहिए और 10 उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आपको मिलते कहाँ हैं? जो आप डेली भोजन खाते हैं, दूध खाते हैं, मांस खाते हैं, फलियाँ सब्जी खाते हैं, इससे मिलता है। तो कभी कभी कहते हैं कि जो दूध होता है ये आपके संतुलित आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब कुछ होता है, प्रोटीन और सब कुछ होता है। इसीलिए जब आप पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में किसी भी खनिज लवण की कमी नहीं होने पाएगी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे क्या है, ये सामान्यतः कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लौह के कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फास्फोर तथा सल्फेट आदि के रूप में पाए जाते हैं। ये लवण विभिन्न उपापचय की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में अति आवश्यक होते हैं। अब देखो, बात करेंगे कि जो 10 महत्वपूर्ण हैं उसमें से कौन सा है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लौह के कार्बोनेट्स यानी कि ऐसे FeCl2 हो गया, ठीक है, क्लोराइड्स, फास्फेट, सल्फेट, ये आपके शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। 20 टोटल चाहिए होते हैं, इसमें से 10 आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होते हैं। अब देखो, खनिज लवण के प्रकार, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोग गलत कर जाते हैं। क्यों? मैं अभी आपको बताऊंगा। बृहद पोषक, माइक्रोन्यूट्रिएंट और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, दोनों में क्या है? आई है, यहाँ पर ए है। बस यही आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर आई है पूरी, और यहाँ पर बृहत है और यहाँ पर सूक्ष्म है। माइक्रो, देखो कभी कभी क्या करते हैं, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है तो बहुत सूक्ष्म, माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है, माइक्रो मतलब बहुत बड़ा होता है। अब यही लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आप हिंदी में याद रखिएगा, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। अब बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? बृहद पोषक तत्व वे होते हैं जिनको शरीर को बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। जैसे कैल्शियम क्या है, शरीर को बहुत ही मात्रा में चाहिए, क्योंकि क्या है, आपकी हड्डियां हैं ये कैल्शियम से बनी होती हैं, इसलिए शरीर को बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम की मात्रा चाहिए, क्योंकि हड्डियां क्या हैं, मजबूत करने के लिए। तो शरीर में बृहद पोषक तत्व वे होते हैं जिनको शरीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे इन तत्वों को शरीर की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि शरीर में बहुत अधिक ही मात्रा होती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया, इन तत्वों की शरीर में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसीलिए बृहद, बहुत मतलब बृहद, बहुत मतलब बहुत बड़ा, यानी कि बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है, इसलिए बृहद बोला गया है। और सूक्ष्म मतलब थोड़ा बहुत अगर मिल जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, क्लोरीन होगा, कोबाल्ट हो गया, लौह तत्व हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शरीर को डिमांड होती है वो कैल्शियम की होती है, क्योंकि हड्डियाँ बनी होती हैं। जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उस दौरान से गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो वहाँ पर भी बच्चे की तो हड्डी बन रही है ना, इसलिए वहाँ पर कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर महिला के शरीर में उस दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके दांत भंगुर होने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, उसकी हड्डियाँ लचीली हो जाती हैं, उसको वीकनेस आती है, ठीक है। इसीलिए शरीर में बृहद मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसको आप याद रखिएगा। तो कभी कभी यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, कैल्शियम, आयोडीन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, तो वहाँ पूछेगा इसमें से बृहद पोषक तत्व कौन सा है। तो अब तक आप पढ़े नहीं होंगे तब तक गलत कर जाएंगे, इसीलिए आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। देखो, आप
ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या क्या चाहिए हमको। सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, सोडियम चाहिए, गंधक चाहिए। इन चीज़ों की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पोटेशियम क्या होता है, ये हमारे शरीर में थक्का, अगर आप कट गए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर अगर आपका ब्लड बह रहा है और आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ब्लड बहता रहेगा और आपका अंतः में आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये होता है, यानी कि शरीर को बहुत ही अधिक मात्रा में इन तत्वों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, यानी कि सूक्ष्म माने बहुत ही कम मात्रा में शरीर को चाहिए, यानी थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। जैसे इन तत्वों को शरीर की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण आयोडीन हो गया, आयोडीन क्या है, कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है लौह, यानी लौह तत्व होते हैं कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और सोडियम। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अंत तक आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। बाकी लाइक करने से अनलाइक करने से मेरा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बस क्या है, थोड़ा मोटिवेशन करता है कि लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि टोटल 20 हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें से 10 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी अब हम देखो खनिज लवणों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है बृहद पोषक, एक होता है सूक्ष्म पोषक। बृहद में क्या होता है, जो शरीर में हमको अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम बृहद पोषक बोलते हैं। और जिन तत्वों की हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है हम सूक्ष्म पोषक बोलते हैं। जैसे सूक्ष्म में क्या होगा, क्लोरीन होगा, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।